निर्मला, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि उनकी प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी कहानियाँ मानसरोवर जो 8 भागों में संकलित है। प्रस्तुत कहानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये प्रस्तुत कहानी विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी संक्षिप्त सारांश बता रही हूँ, उसके बाद विस्तार पूर्वक हम कहानी समझेंगे। ओके, प्रस्तुत कहानी समाज के यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी बंसीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। पंडित आलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति। पंडित आलोपीदीन दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और सबसे अमीर इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। उनका मानना ऐसा था कि लक्ष्मी के बल पर हर काम संभव है, हर काम किया जा सकता है और वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य भी करते थे। कौन? पंडित आलोपीदीन। हर एक व्यक्ति पंडित आलोपीदीन का गुलाम था। दारोगा बंसीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है क्योंकि पैसे कमाने के लिए नियम के विरुद्ध काम करते हैं। इसी दरमियान दारोगा बंसीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है क्योंकि नमक के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी पंडित आलोपीदीन व्यापार करते पकड़े जाते हैं। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है। पंडित आलोपीदीन जैसे अन्य व्यक्तियों को अपना गुलाम बना रखे थे, वैसे ही दारोगा बंसीधर को भी खरीदने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं, लेकिन बंसीधर उनके प्रलोभन को ठुकरा देते हैं, उनको अदालत में ले जाते हैं। बंसीधर किसको अदालत में ले जाते हैं? पंडित आलोपीदीन को अदालत में ले जाते हैं, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। वकील और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पंडित आलोपीदीन को अदालत में निर्दोष साबित करना और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अदालत के वकील से लेकर चपरासी सभी के सभी पंडित आलोपीदीन के हाथों बिके हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ न्याय मिलने वाला है, जो न्याय का घर है, वहाँ न्याय कहाँ से हो सकता है? सभी व्यक्ति तो पंडित आलोपीदीन के गुलाम, उसके पक्षधर। तो अब ऐसी स्थिति में बंसीधर को न्याय नहीं मिल पाती और अदालत से पंडित आलोपीदीन को बाइज्जत निर्दोष बरी कर दिया जाता है। बंसीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया गया क्योंकि इतने बड़े आदमी से उसने पंगा लिया था। किसने? बंसीधर ने। दारोगा बंसीधर ने पंडित आलोपीदीन से पंगा लिया था। इसका जब पंगा लिया था तो जाहिर सी बात है उनको नुकसान, दारोगा बंसीधर को अब नुकसान झेलना ही पड़ता। अब हुआ क्या? तो बंसीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया गया। अंत में पंडित आलोपीदीन बंसीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं। अंततः कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है और वही होता है। कहानी के अंत में सत्य की जीत होती है। पंडित आलोपीदीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो पहुंचता है कहाँ? बंसीधर के घर और उनसे बंसीधर से पंडित आलोपीदीन क्षमा मांगते और अपने कारोबार में अस्थाई मैनेजर बना देते हैं। पंडित आलोपीदीन किसे? तो बंसीधर को। बंसीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बंसीधर भी अंत में बंसीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे पंडित आलोपीदीन नतमस्तक हो जाते हैं। अब पाठ क्या है ये विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। ये तो अभी तक हमने सारांश देखा। मुख्य पात्र के रूप में यहाँ कौन है? बंसीधर, आलोपीदीन और एक और पात्र के रूप में है जो इस कहानी में हम देखने वाले हैं, वो है दारोगा बंसीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी। ओके, तो इस तरह इन पात्र के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज की यथार्थ सच्चाई को हमारे सामने रखा गया है। तो चलिए पाठ के आधार पे समझते हैं हम। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर
दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात यानी प्रारंभ होना। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घुस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। नमक को क्या माना गया था? ईश्वर प्रदत्त वस्तु मानी गई थी और नमक के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब ऐसी स्थिति में लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे और नमक का व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात करने लगे। इस तरह से छल प्रपंच के द्वारा लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। कोई घुस से अपना काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बाहर थे। अधिकारियों के पौ बाहर थे। इस शब्द में यहाँ पे पौ बाहर होना मुहावरा है, ठीक है। पौ बाहर होना अर्थात क्या? लाभ ही लाभ होना। अब इस दरमियान नमक व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, चोरी छिपे नमक का व्यापार होना, व्यापार करना। अब ऐसी स्थिति में नमक विभाग में जितने भी अधिकारी थे सबको लाभ ही लाभ था, क्योंकि ऊपरी आवक का कोई ठिकाना ना रहा। अब आगे क्या होता है? पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी अर्थात चौकीदारी। पटवारीगिरी अर्थात लेखा जोखा का काम रखने वाला जो सर्वसम्मानित पद था, उस पद को भी लोग छोड़कर नमक विभाग में चौकीदारी करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि इस विभाग में ऊपरी आवक का कोई ठिकाना न था। इसीलिए लोग सर्वसम्मानित पद को छोड़कर भी अब चौकीदारी करने को तैयार है। कहाँ? नमक विभाग में। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों के भी जी ललचाता था। दारोगा पद के लिए वकील कितना सर्वसम्मानित पद है, वकीलों का भी जी ललचाता था कि दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो जाए, नौकरी मिल जाए दारोगा पद पर नमक विभाग में। और यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य अर्थात क्या होता है? प्रधानता। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। सर्वोच्च पद पर नियुक्ति के लिए लोग इस तरह से तैयारियां करते। और आगे मुंशी जी ने भी, मुंशी वंशीधर भी मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। ये भी अब तैयारियां किए और तैयारियां करने के बाद अब ये भी रोजगार की खोज में बाहर निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके? वंशीधर के। वंशीधर के पिता जो थे वृद्ध मुंशी जी, एक अनुभवी व्यक्ति, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे। जब वृद्धावस्था था तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें दुनियादारी उन्होंने सीखी। अब वही समझाने लगे बेटे को, अपने वंशीधर को समझाने लगे। क्या कहने लगे? घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा अर्थात बुरी हालत। घर की बुरी दशा देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए। ऋण अर्थात क्या? कर्ज। कर्ज के बोझ से हम दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। घास फूस जैसे तेज़ी से बढ़ता है वैसे ही पिताजी भी वंशीधर को समझा रहे कि लड़कियां घास फूस की तरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, अर्थात बड़ी हो रही हैं, तो उनका शादी ब्याह भी तो करना पड़ेगा, इसमें भी खर्च होगा। इस तरह से दुनियादारी समझा रहे, घर की बातें बता रहे। मैं कगार पर वृक्ष हो रहा हूँ, यानी वृद्धावस्था पे। अब पता नहीं कब वो मर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कहते मैं कगार पर खड़ा वृक्ष हो रहा हूँ। न मालूम कब गिर पड़ूँ, कब मर जाऊँ, कुछ पता नहीं है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मुख्तार का अर्थ क्या होता है? अधिकारी। कहते हैं अब घर का मालिक मुख्तार तुम ही हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। किसे समझा रहे? अपने पुत्र को समझा रहे कि बेटा देखो, नौकरी के लिए निकल तो रहे हो, लेकिन ओहदे यानी पद, ठीक है, पद की ओर ध्यान मत देना। या तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना। पीर का मजार जहाँ चढ़ाया जाता है उसके ऊपर। कहते हैं नौकरी क्या है? पीर का मजार। निगाह कहाँ रखना, नज़र कहाँ रखना? तो चादर जो उस पर चढ़ाई जाती है, चढ़ावे और जो चादर चढ़ाई जाती है उस पर ध्यान रखना। चढ़ावे और चादर पर ध्यान रखना। नौकरी मिले
तो पद की ओर ध्यान मत देना, ओहदे की ओर मत ध्यान देना कि किस तरह का वो पद है, चौकीदारी है या क्या है। इतना ध्यान देना कि जिस पद पर तुम्हें नौकरी मिल रही है उस पद पर ऊपरी आवक आमदनी है, यानी पैसे अगर ऊपरी आवक आमदनी अगर नियम के विरुद्ध भी जाकर पैसे आ रहे हैं तो फिर करो, पद की ओर ध्यान मत देना। पिताजी का कहने का अर्थ यही था कि नौकरी जो है ये पीर का मज़ार है। निगाह कहाँ रखना, तो जो पीर के मज़ार पर चढ़ाई जाती है ना, जो चादर चढ़ाई जाती है वहाँ ध्यान देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर ऊपरी आय अधिक हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद एक दिन पूरा नज़र आता है, धीरे धीरे कटता चला जाता है। यही होता है ना, पूर्णिमा का दिन चांद पूरा नज़र आता है और धीरे धीरे कटता जाता है। वैसे कहते हैं कि मासिक वेतन यानी मंथ पूरा हुआ, माह पूरे हुए तो वेतन हमारे हाथ में आता है। उस दिन पूरा नज़र आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो पैसे घर खर्च में निकलने लगते हैं। तो वही कहते हैं मासिक वेतन जो है ये पूर्णिमा का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है, पूरा हाथ में आता है, लेकिन धीरे धीरे घर खर्च में जो भी है, लाइट बिल है, राशन बिल है, जो भी है, रूम रेंट देना है, धीरे धीरे एक दिन आया तो हाथ में सही, लेकिन दूसरे दिन से धीरे धीरे खाली होने लग जाता है। खर्च तो हो रहे हैं, घर खर्च होगा ही, पैसे जाएंगे ही। अब वही कहते हैं कि ये पूर्णिमा का चांद और धीरे धीरे यह खत्म होने लगता है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आवक अधिक हो। अब कहते हैं कि जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय जो ऊपरी आवक है, ऊपरी आय जो है वो बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता और इसी से उसमें वृद्धि होती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। जो वेतन मनुष्य देता है, जो फिक्स है कि इतने माह में इतने वेतन आपको, माह पूरे हुए तो माह में इतने वेतन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ वृद्ध मुंशी जी क्या कहते हैं कि बेटा ये जो मासिक वेतन है ये मनुष्य देता है और इसमें वृद्धि नहीं होता। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता और इसी से उसमें बरकत होता है, फ़ायदा होता है। ये पिताजी कहते हैं कि ऊपरी आवक आमदनी जो है, जो गलत तरीके से व्यक्ति कमा रहा है, जो नियम के विरुद्ध जाकर कमा रहा है, चाहे उसे भ्रष्टाचार का रूप क्यों ना दे, पिताजी का कहना है कि ऊपरी आमदनी ये ईश्वर देता और इसी में आदमी की बरकत होती। इसलिए नौकरी पे जाना, नौकरी अगर मिले तो पद ओहदे की ओर ध्यान मत देना। तुम कहाँ ध्यान देना, जिस पद पर नौकरी मिल रही है क्या उस पर ऊपरी आमदनी है, ऊपरी आवक हो तो ही उस पर काम करना। तुम स्वयं विद्वान हो। ये कौन कह रहा है? पिताजी। वृद्ध मुंशी जी किसे समझा रहे हैं? तो वंशीधर को समझाते हैं कि तुम स्वयं विद्वान हो। बेटे को कहते तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसे आवश्यकता है अगर तुम उसके सामने मांग रखो कि मुझे इतनी चाहिए, तो उसे आवश्यकता है वो आपको देंगे ही देंगे। इसलिए कहते हैं कि गरज वाले व्यक्ति को देखो, आदमी को देखो और फिर उसके साथ कठोरता करोगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगी। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। जिसे आवश्यकता नहीं है और उससे आप ज़्यादा मांगो तो आपको मूल्य कीमत मिलने वाली नहीं है। देखो, ये कोई भी चीज़ हमें जब मार्केट में नहीं मिलती आसानी से, तो वही चीज़ आपको कहीं चोरी छिपे मिल रहा है। और जब चोरी छिपे दिए जा रहे हैं तो मार्केट में जो जिस कीमत पे आपको वो वस्तु मिल रही है ना, मार्केट में उपलब्ध ना होने कारण चोरी छिपे वो वस्तु आपको दुगने भाव पे देंगे वो लोग। तो ये तो उनको फ़ायदा है, एक तरह से भ्रष्टाचारी हुआ, तो काला बाजारी हो रही है। तो वही कहते हैं कि बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। जिसे आवश्यकता नहीं है उसके सामने तुम मांग रखो कि इस वस्तु की इतनी कीमत लूँगा, अगर मंजूर है तो बोलो, तो उसे गरज नहीं है, वो नहीं खरीदने वाला है। जिसे गरज है, जिसे आवश्यकता है, उसके सामने आप मांग रखो तो वो उतनी कीमत आपको अवश्य देगा।
अब पिताजी दुनियादारी से समझाते हैं, इन बातों को निगाह में बांध लो, या मेरी जन्म भर की कमाई है। अब तक जो उन्होंने देखा, दुनिया समझा, जिस पथ पर चले वह अपने बेटे को समझा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। उपदेश तो दे दिया अपने बेटे वंशीधर को, क्योंकि बेटा वंशीधर नौकरी के लिए अब घर से निकल रहे हैं। अब पिताजी दुनियादारी, घर की सारी समस्या उनके सामने रख दी, उपदेश दे दिए। पिताजी से आशीर्वाद लेकर बेटा वंशीधर अब घर से बाहर निकलता है। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था, आज्ञाकारी पुत्र था। वे ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। उनकी पिताजी की बातों को ध्यान से सुना उसने, और उसने कुछ जवाब नहीं दिया, उनकी बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद वो घर से निकला। इस विस्तृत संसार में उसके लिए, किसके लिए, वंशीधर के लिए धैर्य अर्थात क्या, धीरज, संयम, और वंशीधर के लिए उसका धैर्य ही, धीरज ही उसका अपना मित्र था। उसकी बुद्धि पथ प्रदर्शक, उसका बुद्धि पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे, अच्छे सकून से चले थे वंशीधर। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छे सकून के साथ निकले थे घर से, तभी तो जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर नियुक्ति हो जाती है। जिस नमक विभाग में नौकरी करने के लिए वकील तक लालयित रहते थे, उस नमक विभाग में अब वृद्ध मुंशी जी के पुत्र वंशीधर का दारोगा पद पर नौकरी हो जाता है। वेतन अच्छा और ऊपरी आवक का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था नमक विभाग एक ऐसा विभाग था जिसमें ऊपरी आवक का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि मासिक वेतन तो जो आते वो आते ही थे, लेकिन ऊपरी आमदनी नियम के विरुद्ध जाकर कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी तरीके से लोग कहीं अधिक कमाया करते थे। किसमें, नमक विभाग में। इसलिए वृद्ध मुंशी जी जब वृद्ध मुंशी जी ने यह खबर सुना कि उनके बेटे का नमक विभाग में नौकरी लग गया है, तो वृद्ध मुंशी जी को यह सुख संवाद मिला तो वो फूले ना समाना मुहावरा है, अत्यंत खुश होना। वो बहुत ही खुश हुए। जो चाहते थे वंशीधर के लिए वृद्ध मुंशी जी, ठीक वैसा ही हुआ। ऊपरी आवक का कोई ठिकाना नहीं था इसमें। अब वृद्ध मुंशी तो खुश हुए, महाजन लोग कुछ नरम पड़ गए। गांव के महाजन लोग, और ये नहीं चाहेंगे कि हमारे गांव में हमसे नीचे किसी के पुत्र का नमक विभाग में नौकरी लगे। इसलिए महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आसलता लहलहाई। कलवार पुराने समय में शराब बेचने वाले व्यक्ति को कहते कलवार, ठीक है। और ये शराब बेचने का काम क्या करते थे, कलवार एक जाति है, तो कलवार की आसालता लहराई। वो खुश हुई कि चलो वृद्ध मुंशी जी के पुत्र का, वंशीधर का नमक विभाग में नौकरी हो गया है। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगा। पड़ोसी की उन्नति देखकर, उनकी प्रसन्नता देखकर कभी खुश नहीं होते। सभी ऐसा नहीं होते, कुछ होते। तो ठीक वही हुआ। जो पड़ोसी थे वो पड़ोसी यह सुख संवाद सुनकर खुश नहीं हुए। उनके हृदय में एक सूल सा, कांटा सा चुभा कि अरे ऐसा कैसे हुआ, क्यों वृद्ध मुंशी जी के पुत्र वंशीधर का नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्ति हुई। अब आगे क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके।